जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, 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 हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा हरि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा हरि सज्जन पीरा। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार कब लेते हैं और क्यों लेते हैं। सूत जी महाराज ने उत्तर दिया कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, पाप, दुराचार बढ़ने लगते हैं, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आकर के दुष्टों का संहार करता हूं और धर्म की पृथ्वी पर पुनः स्थापना करता हूं। तीसरा प्रश्न किया, भगवान भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग सूत जी सुनाते हैं। भक्ति द्रोह कराये चो तेसी दंति जगत्रये, दुर्वासा दुख मापन्ना पुरा भक्त विनिंदिका। भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। भगवान के परम भक्त हुए श्री अम्बरीश जी महाराज, जो 7 द्वीपों के राजा थे। 7 द्वीप मतलब संपूर्ण विश्व के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन विनम्रता तो देखो, भगवान के मंदिर पैदल चल करके जाते थे। हजारों हाथी घोड़े रथ होने के बाद भी पैदल चल करके भगवान के मंदिर जाते थे। भगवान के मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, अपने हाथों से माला बना करके भगवान को सजाना, अपने हाथों से भोग प्रसादी तैयार करना, ऐसे भक्तराज अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते थे। महीने में 2 एकादशी होती हैं, महीने में 2 और साल में 24 एकादशी। तो शास्त्र कहते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत करें तो 24 एकादशी पूर्ण होने पर हमें एकादशी व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। तो अम्बरीश एकादशी का व्रत तो था, एकादशी के व्रत का उद्यापन भी था।
द्वादशी लगने से पूर्व अपने व्रत को पूर्ण कर लेना चाहिए। अम्बरीश व्रत को पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पधारे। अम्बरीश प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ करके कहा कि आइए महाराज जी, और आप भी कुछ भोग पा लीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा भोग तो मैं पाऊंगा, और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे ये जो इतने शिष्य दिख रहे हैं ना, 100-200, ये सारे मेरे साथ प्रसाद पाएंगे। अम्बरीश ने कहा मेरा अहोभाग्य, आप प्रसाद पाएंगे शिष्यों के साथ, तो मैं तैयारी कराता हूं, आइए आप विराजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, पहले मैं स्नान करूंगा, स्नान करके पूजन इत्यादि करके फिर आऊंगा। अम्बरीश ने कहा ठीक है। अब दुर्वासा ऋषि अकेले हों तो बात अलग, दुर्वासा ऋषि अकेले तो है नहीं, दुर्वासा ऋषि और दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 100-200 शिष्य, सभी ने स्नान किया, फिर पूजन पाठ किया। अम्बरीश को लगा कि मुझे व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए, लेकिन दुर्वासा ऋषि आने वाले थे, इसलिए कुछ खाया तो नहीं, जल में तुलसी का पत्र डाल करके ग्रहण कर लिया। जल में तुलसी दल डाल करके ग्रहण कर लेने से व्रत पूर्ण हो जाता है। और दुर्वासा ऋषि को जब यह पता चला कि मेरे बिना पहुंचे ही अम्बरीश ने व्रत पूर्ण कर लिया है, तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। अपनी जटाओं से एक लट निकाल करके पृथ्वी पर फेंकी, जिससे कृत्या नाम की एक राक्षसी उत्पन्न हुई। दुर्वासा ऋषि ने कृत्या से कहा जाओ अम्बरीश को मारो। यहां राक्षसी अम्बरीश को मारने चल दी। भगवान सब देख रहे थे, अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि कृत्या का वध करो और थोड़ा सा दुर्वासा ऋषि को भी डरवा दो। सुदर्शन चक्र ने कृत्या का वध कर दिया, और अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा ऋषि जहां जाए सुदर्शन वहीं पहुंचे। दुर्वासा ऋषि शिवलोक गए, ब्रह्मलोक गए, इंद्रलोक गए, किसी ने दुर्वासा ऋषि की रक्षा नहीं की। अंत में भागते भागते दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूं, तो आप अम्बरीश के पास जाओ, जिसको आप कष्ट देना चाह रहे थे। यदि वह अम्बरीश आपको बचाता है तो मैं क्षमा कर दूंगा। भागते हुए दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास पहुंचे। यहां अम्बरीश इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि को लौट करके आने में 1 वर्ष लग गया। कितना समय? 1 वर्ष। और 1 वर्ष तक अम्बरीश ने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं जल ग्रहण करके कि जब दुर्वासा ऋषि आएंगे तो पहले उन्हें पवाऊंगा, फिर खुद पाऊंगा। जब आज दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो अम्बरीश ने कहा रे भगवान आइए, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं पहले मेरी रक्षा करो। पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र था। अम्बरीश ने हाथ जोड़े कि हे भगवान के सुदर्शन चक्र, आप शांत हो जाएं। सुदर्शन वहां से चले गए। तब दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश दोनों भगवान विष्णु के पास गए। उस समय भगवान विष्णु कहते हैं कि हे महर्षि दुर्वासा, यदि कोई मेरी छाती में, यदि कोई मेरे सीने में भी लात मार दे तो मैं वो सहन कर लेता हूं। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान के सीने में लात मारी थी। भगवान ने भृगु ऋषि से उल्टा प्रश्न किया था कि प्रभु आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मेरी जो छाती है, मेरा जो सीना है वो वज्र का बना है। तो भगवान कहते हैं यदि कोई मेरी छाती में लात मार दे तो मैं वह सहन कर लेता हूं, लेकिन यदि कोई मेरे भक्त को कष्ट दे वह मैं सहन नहीं कर सकता। और जब मेरे भक्त को कष्ट दिया जाता है तो फिर मेरे प्रकोप से उसे तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता।
तो तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करते हैं, जैसे अम्बरीश की